अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जा रही हूँ नादरा ऑफिस से मेरी छुट्टी हो गई है। ठंड भी बहुत है वैसे और मेरी तबीयत भी कुछ अपसेट है, लेकिन इधर छोटी सिस्टर का नाम बेफॉर्म गलत हो गया था। नादरा ने एज लिखकर बहुत ज़्यादा डाल दिया था। फिर उसके बहुत सारे मामला थे जो सेट करवाने थे, उसका कोर्ट में केस करना पड़ा। ये मैं इसकी डिटेल आपको बताऊंगी क्योंकि काफ़ी लोगों के बेफॉर्म्स जो होते हैं वो ना ख़राब हो जाते हैं, मतलब नादरा से हो जाते हैं समटाइम बाय मिस्टेक, या हमने एज उनको सही नहीं दी होती तब ख़राब हो जाते हैं। बट इस तरह के मामला होते रहते हैं। मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताती हूँ। पहले मैं नादरा में ज़रा जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दूँ, उसके बाद जो प्रोसेस होगा आपसे भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। देखें जी कितना ज़्यादा फॉग है आज, और फॉग जो है ना कम ही नहीं हो रहा। मुसलसल जनवरी शुरू हुआ है तो सूरज निकलने का नाम नहीं ले रहा। एक दो दिन वैसे थोड़ी सी धूप निकली है लेकिन ज़्यादा नहीं निकली, और अभी भी फॉग का लेवल वही है और ठंड का लेवल भी वही है। टेम्परेचर अभी 7 पे है, और बस थोड़ा सा और नीचे चला जाए तो यहाँ बर्फ़ जम जाएगी और ये मरी बन जाएगा। फिर आपको कहीं नॉर्थन एरियाज में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने इतना बड़ा हुआ कोट पहना है कि मुझे कहीं से भी ज़रा सी भी सर्दी ना लगे। तो मुझे 2-3 दिन थोड़ा फीवर वाला सीन लग रहा था, मुझे सर्दी लग रही थी, तो इसलिए मैंने खुद को अच्छी तरह से पैक किया। हाँ देखें जी इतनी फॉग है, और मॉर्निंग में भी अक्सर लोगों ने लाइट्स ऑन की हुई हैं क्योंकि अंधेरा सा फील हो रहा है। फॉग की वजह से कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। तो अब हम तकरीबन नादरा के करीब पहुंच रहे हैं, बल्कि हम पहुंच आए हैं। तो अब हम अंदर जाएंगे और जो हमारे मामलात हैं उसको सॉर्ट आउट करेंगे और फिर बताएंगे कि किस तरह हमने सारे डॉक्यूमेंट्स और सारा काम जो है वो कैसे सेट करवाया है। ये बहुत अंदर रश लगा हुआ है और अब हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। ये टोकन तो हमने ले लिया है लेकिन यहाँ रश भी काफ़ी लगा हुआ है अंदर। जो है वो तो हो गया पे फॉर्म वाला इशू सॉर्ट आउट, लेकिन उसके भी अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब मैं भाई का वेट कर रही हूँ, फ़ौरन ही निकल गए अपने ऑफिस के लिए। भी 2 मिनट वेट कर लो, हम लोग अभी आ रहे हैं। उसने समझा बहुत लेट हो जाएगी और मैंने मिनटों में काम करवा दिया। ये एक छोटी सी सड़क है, यहाँ से शॉर्टकट है और हम यहाँ से जा रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है और ये देखें आग जल रही है। यहाँ हम एक जगह एक स्कूल विज़िट पे आए हुए हैं, वहाँ पे ये भाई गए हैं, इधर स्कूल गए हैं, यहाँ पैसे देने थे क्लर्क को और कुछ बिलिंग वगैरह उन्होंने करवाई थी, उसके मामला सॉर्ट आउट करने थे। और मैं यहाँ बैठी हूँ गाड़ी में, उनका वेट कर रही हूँ। ये हम घर जा रहे हैं और अभी भी धुंध वैसे है, धूप भी नहीं निकल रही है, हालांकि 12 बज रहे हैं फिर भी धूप नहीं निकल रही है। तो ये और फिर हम लोग नादरा गए और नादरा ऑफिस रश काफ़ी ज़्यादा था, और मगर काम अभी आज नहीं हुआ। मैं बताती हूँ काम का क्या मतलब इस वजह से नहीं हुआ। आप लोग भी ये मेरा व्लॉग पूरा गौर से देखिएगा ताकि नादरा वाले जो मामला आते हैं ना वो मैं सारे आपको आज बताऊंगी कि वहाँ किस तरह से जाते हैं और किस तरह मामला टैकल करके जाते हैं। क्योंकि अगर आप इस तरह नहीं जाएंगे और फिर आपको हर रोज़ चक्कर लगेंगे नादरा के, आपको रोज़ जाना पड़ेगा। मैं मज़ीद डिटेल आपको घर पहुँच के बताऊँगी इंशाल्लाह। जी मैं वहाँ से आके ना सो गई थी क्योंकि ना मेरी अपनी भी ना तबीयत काफ़ी अपसेट थी। हालांकि छुट्टी भी मैंने इसी मकसद के लिए की थी कि रेस्ट कर सकूँ, लेकिन रेस्ट जो होता है वो नसीब में नहीं होता कभी कभी। तो खैर फिर भी मैं ना थकी तो इतनी हुई थी, मैं ना आते ही सो गई। तो मैं अब आपको डिटेल बताती हूँ कि हुआ यूँ था कि मेरी छोटी सिस्टर का ना बेफॉर्म गलत बन गया था। उसकी जो एज थी ना 10 साल ज़्यादा लिख दी गई बेफॉर्म पे, हालांकि 10 साल कम बनती थी। तो फिर हमने जब सेट करवाने की कोशिश की तो उन्होंने सेट नहीं किया, बहुत मतलब मसले हुए। उन्होंने बोला कि 5 ईयर का अगर इशू हो, 5 ईयर्स आगे हो जाए फिर तो हम सेट कर देते हैं, यही नादरा से ही हो जाता है। लेकिन जब ज़्यादा एज डिफरेंस हो, ये तो पूरे 10 साल का, तो इसके लिए अब आपको
कोर्ट में केस करना पड़ेगा, मतलब कुछ पेशियाँ होंगी, उसके बाद मतलब आप लोग अपना यहाँ दोबारा से केस सबमिट करवाएंगे और फिर आपके मामला सॉर्ट आउट होंगे। तो फिर उस मकसद के लिए फिर हमने कोर्ट में दोबारा से केस किया इस पे, और मतलब नादरा का और जो मेरी सिस्टर वाला प्रॉब्लम हुआ था उनका, मतलब कि मैं वो मतलब उससे जी अजान आ रही थी जोहर की, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैंने स्टॉप की अपनी वीडियो। अच्छा, मैं बता रही थी कि वो वाला मसला हुआ, फिर वो केस वाला सारा हो गया, तकरीबन 7-8 पेशियाँ हो भी, शायद इससे भी ज़्यादा। तो मुझे भी 1-2 बार मैं भी उसके साथ अदालत में गई। तो खैर उसका ये है कि शुक्र है केस जो था वो हो गया। जज साहब से हमने लाइव मुलाकात की, बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने मतलब ऑन द स्पॉट हमारा सारा काम जल्दी मतलब करवा दिया, क्योंकि छोटी सिस्टर का एडमिशन जाना था तो वो फिर प्रॉब्लम होना था। खैर वो भी हो गया मामला सॉर्ट आउट। उसके बाद मैं अपना आपको ये डिटेल बताऊं कि वो करवाने के बाद फिर आपको दोबारा नादरा जाना पड़ता है। फिर वो जो आपका केस होता है वो, और आपका बेफॉर्म ओल्ड, और आपके वालिद की आईडी कार्ड की कॉपी, आपकी मदर की आईडी कार्ड, मदर साथ हो या फादर हो, जो भी हो, तो फिर आपको दोबारा उसके लिए जाना। हम लोग भी उसके लिए दोबारा गए तो वहाँ पे दोबारा से सबमिट करवाना था, लेकिन जिस वकील ने जो मतलब नादरा का वकील रखा होता है, इन्होंने स्पेशल, उसकी आज छुट्टी थी, वो आए नहीं थे, तो वो फिर सबमिशन जो होती है उसका प्रॉब्लम नहीं होता उसके होते हुए होगा, तो इसलिए हमें वापस आना पड़ा। तो उसका मेन ये है कि जब वो सबमिट होता है ना, तो वो वकील जो होता है वो एक मतलब डॉक्यूमेंट कोर्ट उसको भी देता है, वो डॉक्यूमेंट भी उस बेफॉर्म के साथ अटैच होता है, तो वो बेफॉर्म के साथ अटैच होगा। उसके बाद जाकर आपका नया बेफॉर्म जो है वो बनेगा। अर्जेंट बनवाना चाहते हैं अर्जेंट बन जाएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई जल्दी नहीं है तो आप फिर दूसरा भी बनवा सकते हैं। तो जी आज का ये मैं व्लॉग बनाने का मकसद ही मेरा यही था कि नादरा से रेलिवेंट अक्सर लोगों को मसले मसाइल रहते हैं कि ये बेफॉर्म गलत बन गया, ये वो आईडी कार्ड, तो उसके ये वाले मतलब बहुत चक्कर लगवाते हैं नादरा में भी। फिर आप इस तरह किया करें, सारे डॉक्यूमेंट्स को उठा के जाया करें, क्योंकि फिर आपको बार बार आना जाना जो होता है। मैं तो हमेशा ऐसे करती हूँ कि जब भी नादरा जाऊँ ना, तो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होती है मेरी मैं साथ रखती हूँ, मुझे पता होता है कि इन्होंने हमें सही भगाना है इधर उधर। तो खैर ये है जी क्राइटेरिया। तो किसी को मज़ीद इन्फो चाहिए, किसी का बेफॉर्म गलत हो गया इस तरह को, तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं आपको गाइड करूँगी, क्योंकि मैं अब इस मामले से गुजर चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे पता चल चुका है। मेरे 2 सिस्टर के बेफॉर्म गलत थे, एक का तो थोड़ी एज का इशू था, एक का ज़्यादा है, उसका तो मैंने नादरा में जाके वैसे करवा लिया, और इनके लिए हमें फिर केस करना पड़ा। चलें ठीक है, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, और मुझे सपोर्ट करें काइंडली, और अच्छी इन्फो भी मैं आपको दूंगी। और अब मैं नमाज अदा कर लूँ, जोहर की अज़ान आ चुकी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।